क्या तुम अपनी माँ या पिताजी जैसे दिखते हो? सुप्रभात दादी माँ, आप कृपया मेरे बालों में कंघी कर देंगी? माँ बता रही थी कि नगर से कुछ रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं। वे चाहती हैं कि हम जल्दी से तैयार हो जाएं। सुप्रभात मीनू, आओ बैठ जाओ। मुझे पता है घर पर सीता और उसका परिवार आ रहे हैं। उनसे मिले बहुत साल बीत गए। अभी हाल ही में उनकी पोती का भी दूसरा बच्चा हुआ है। उनकी पोती का बच्चा हुआ है? क्या वे भी आ रहे हैं दादी माँ? क्या बच्चा भी आ रहा है? हाँ चीनू, वे सभी घर आ रहे हैं, मगर बच्चे के साथ सावधानी बरतना। वह अभी बहुत छोटा है, इसलिए तुम उसे मत उठाना। अच्छा दादी माँ, मगर आपको बस को भी बताना होगा कि वह बच्चे के नजदीक न जाए, नहीं तो वह बच्चे के कानों में भिन भिन आएगा। इससे बच्चा रोने लगेगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ चीनू, मैं बच्चे के नजदीक नहीं जाऊंगा। मीनू, पहले मुझे तेल दो। मीनू, तुम्हारे बाल तो घने, रेशमी और काले हैं, बिल्कुल मेरी बहन के बालों की तरह। आपकी बहन के बाल दादी माँ? मीनू के बाल आपकी बहन के बालों की तरह कैसे हो सकते हैं? अरे चीनू, ये बिल्कुल मेरी बहन जैसे हैं। मेरे बाल तो पतले, कमजोर और भूरे थे। मेरे बेटों और बेटियों और यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी के बाल भी घने काले नहीं हैं। मुझे तो अपनी बहन के बाल पसंद थे। वे घने, रेशमी और काले थे। उनके बच्चों के बाल भी उनके जैसे नहीं हैं। अब मीनू ने ये उनसे ही लिए हैं। दादी माँ, इस बात पर तो हंसी आ रही है। मीनू के बाल आपकी बहन जैसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं बस। मगर दादी माँ, वे तो दूर के रिश्तेदार हैं। मेरे बाल आपकी बहन जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने सोचा कि हम नजदीकी पारिवारिक रिश्तेदारों से ही लक्षण लेते हैं। अरे यही तो हंसने वाली बात है। हम कुछ लक्षण परिवार के किसी भी सदस्य से लेते हैं। वे दूर के संबंधी भी हो सकते हैं। मेरे पिताजी मेरे चलने की हंसी उड़ाया करते थे। वे मुझे कहा करते थे कि मैं उनकी दादी की बहन की बेटी की तरह चलती हूँ। ओह, हे भगवान! आपके पिताजी की दादी की बहन की बेटी? मैं बहुत दुविधा में पड़ गया हूँ। अरे भाई, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही, बस जिस तरह से तुमने ये कहा है। दादी माँ, यह तो बहुत दूर का संबंध है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मगर यह ऐसे ही है। अच्छा, ये लो, तुम्हारे बाल तो बन गए मीनू। मैं जरा भीतर रसोई में तुम्हारी माँ की मदद करने जा रही हूँ। हमारे मेहमान बस आते ही होंगे। मीनू, चीनू, हमारे मेहमान आ गए, हमारे मेहमान आ गए। सीता मौसी का परिवार आ गया। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात। मैं जाकर दादी और माँ को सबके आने की सूचना देता हूँ। माँ,
आपकी मौसेरी बहन आ गई है। ओह हे भगवान! माँ, जल्दी से बाहर आओ, हमारे मेहमान आ गए हैं। आपकी मौसेरी बहन आ गई हैं। वे बिल्कुल आपकी जैसी दिखती हैं। ओहो बच्चों, पहले हमें उनसे मिलने तो दो। नमस्ते सीता, नमस्ते बाबूलाल जी, आप कैसे हैं? हम कितने लंबे समय बाद मिल रहे हैं। सबको नमस्ते। मीनू चीनू बहुत बड़े हो गए हैं। मैंने तब देखा था जब वे छोटे बच्चे थे। हाँ, अब तो रेखा भी कितनी बड़ी हो गई है। अब तो उसके भी बच्चे हैं। ओह, वह छोटा बच्चा कितना प्यारा है। रेखा, बच्चा मुझे पकड़ा दो, उसे मुझे गोद में लेने दो। नमस्ते रेखा मौसी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती हैं। आप मौसेरी बहनें होकर भी सगी बहनों जैसी दिखती हो। अरे मीनू, असल में रेखा तुम्हारी मौसेरी बहन है, तुम्हारी माँ की नहीं। दादी माँ, यह कैसे? रेखा मौसी के बच्चे हैं। मैंने सोचा कि वे माँ की मौसेरी बहन होंगी, क्योंकि वे हमसे बहुत बड़ी है। अरे बच्चों, रेखा तुम्हारी बहन है, सीता तुम्हारी नानी माँ की बहन है, तो सीता तुम्हारी माँ की मौसी है। ठीक इसी तरह जैसे मीनू तुम्हारी नानी की धेवती है, उसी तरह रेखा सीता की धेवती है। इसीलिए रेखा तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ की नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा दादी माँ कि रेखा मौसी की शक्ल माँ से इतनी मिलती है कि कोई भी कह सकता है कि वे सगी बहनें हैं। अरे भाई, फिर से मौसी, अब तो दीदी बोलो। अच्छा, अब क्या तुम कुछ जानते हो? चीनू, तुम इस छोटे बच्चे के मामा हो। चीनू मामा है? कैसे? वह इसलिए क्योंकि चीनू और मीनू रेखा के मौसेरे भाई बहन हैं, तो वे इस प्यारे छोटे बच्चे के मौसी और मामा बन गए। चीनू मामा, चीनू मामा। बस, आप रुको, नहीं तो मैं तुम्हें नाना बुलाने लगूंगा। बस परेशान मत करो। दादी माँ, अगर रेखा दीदी हमारी मौसी की बेटी है और हमारी बहन है, तो वे हमसे इतनी बड़ी कैसे है? ओह, बहुत सारे परिवारों में यह कई बार होता है। रेखा की माँ अपने परिवार में सबसे बड़ी है और तुम्हारी माँ अपने परिवार में सबसे छोटी। तो रेखा की माँ की शादी तुम्हारी माँ से बहुत पहले हो गई थी। फिर रेखा अपनी माँ की पहली संतान है, इसीलिए वह तुम दोनों से इतनी बड़ी है, तो तुम इतनी छोटी उम्र में ही मौसी और मामा बन गए। मुझे पता है दादी माँ, कुछ परिवारों में ऐसा होता है। मेरी सहेली शीला की भी ऐसे ही एक भांजी है। इस तरह वह भी मौसी बन गई है। ओह, हे भगवान! चीनू, तुम बिल्कुल अपने दादाजी की तरह छींकते हो। अगर मेरी आंखें बंद होती तो मुझे लगता कि तुम्हारे दादा यहाँ आ गए हैं। उनकी तरह तुम्हारी छींक की आवाज भी ऊंची है, यहाँ तक कि मुझे भी सुनाई दे गई। ओह, क्या ऐसा है? मुझे नहीं पता कि मेरे दादा कैसे छींकते थे।
क्या हम छींकने जैसे गुण भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों से लेते हैं? ओह, तुम्हारी तरह तुम्हारे दादा के छींकने का तरीका भी ऐसा ही विचित्र था। यह देखकर आश्चर्य होता है कि लोग अपने परिवार के सदस्यों से किस प्रकार छोटे छोटे गुण भी ले लेते हैं। दादी माँ, बाबूलाल मौसा इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोलते हैं? क्या वे सोचते हैं कि मैं ठीक से सुन नहीं सकता? नहीं मेरे बच्चे, क्या तुमने उनके कान में लगी मशीन नहीं देखी? यह सुनने की मशीन है। सुनने की मशीन क्या होती है दादी माँ? यह क्या करती है? यह मशीन सुनने में उनकी मदद करती है। बाबूलाल मशीन के बिना ठीक से सुन नहीं सकता। क्योंकि वह ठीक से सुन नहीं सकता, वह ऊंची आवाज में बोलता है। वह सोचता है कि दूसरों को सुनाने के लिए उसे ऊंचा बोलना चाहिए। यह तो दुख की बात है दादी माँ। क्या वे बचपन से ही ऐसे हैं? नहीं, जब वह 12 वर्ष का था तब उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसके कानों में चोट लगी। तभी से वह ठीक से सुन नहीं सकता। फिर 25 वर्ष का होने पर उसके माता पिता नागपुर चले गए। तब उन्होंने उसे सुनने की मशीन लेकर दी। तब से वह इसका प्रयोग करता है। ओह, तो क्या वह सुनने की मशीन लगाकर ही सुन सकते हैं? इसीलिए वे लोगों से ऊंचे स्वर में बात करते हैं। दादी माँ, जल्दी इधर देखिए। जरा बच्चे को तो देखिए। वह चीनू की तरह अपने पैर की सिर्फ छोटी उंगली ही हिला रहा है। चीनू इधर देखो, बच्चे के पैर को देखो। वह भी तुम्हारी तरह ही अपने पैर की छोटी उंगली हिला रहा है। मीनू, क्या तुम अपने पैर की सिर्फ छोटी उंगली नहीं हिला सकती? बस मीनू अपनी छोटी उंगली हिला सकती है, मगर अकेले नहीं। मीनू, अपने पैर आगे करो और अपनी छोटी उंगली हिलाओ। अब मैं भी अपनी छोटी उंगली हिलाता हूँ। ओह हे भगवान, मीनू के पैर का तो पूरा पंजा हिल रहा है, मगर चीनू, तुम्हारी तो सिर्फ यह नन्ही सी उंगली हिल रही है। यह बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह हिला रहा है। देखा, मैंने कहा था ना कि ये चीजें विस्मित करने वाली हैं। हम कैसे अपने परिवार से गुण ले लेते हैं। ओ मीनू, तुम चीनू की तरह अपने पैर की छोटी उंगली नहीं हिला पाती। मगर बस मैं कान हिला सकती हूँ, पर चीनू नहीं। देखो, मैं अपने कान हिला सकती हूँ। बहुत लोग नहीं कर पाते। मीनू, देखो मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने कान हिला सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य ऐसा कर सकता है, तो यह गुण तुम्हें मुझसे मिला है। कितनी हंसी आती है। केवल सीता नानी और मीनू ही अपने कान हिला सकती हैं। अच्छा, तुम सब आओ। आओ कुछ देर बाहर बैठें। बाहर ठंडी हवा चल रही है। बाळाला दूध पाजले का? सीता मौसी, आपने रेखा दीदी को क्या बताया? मुझे समझ नहीं आया। क्या यह अलग भाषा थी? हाँ चीनू, यह मराठी भाषा थी। हम काफी सालों से नागपुर में रह रहे हैं। रेखा का जन्म भी वहीं हुआ था, इसलिए हम सभी अच्छी मराठी बोल लेते हैं।
नागपुर, वह कहाँ है? वहाँ के लोग मराठी क्यों बोलते हैं? बस जाओ, मानचित्र लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, यह नागपुर है। यह महाराष्ट्र राज्य में है। मराठी महाराष्ट्र राज्य की भाषा है, इसीलिए वहाँ के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। ओ महाराष्ट्र, मुझे पता है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मीनू, तुम्हारी छोटी मक्खी बड़ी समझदार है। सीता मौसी, मेरा नाम बस है। ओह, ठीक है बस, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। धन्यवाद धन्यवाद। तो सीता मौसी, आप हिंदी नहीं बोलती? हम हिंदी भी बोलते हैं मीनू। हमें हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं आती हैं। रेखा तो अंग्रेजी और गुजराती भाषा भी जानती है। गुजराती कैसे? वह इसलिए क्योंकि विद्यालय में उसकी बहुत सी सहेलियां गुजराती थीं। उसने उन्हीं से यह भाषा सीख ली। ओह, यह तो मजेदार बात है। रेखा दीदी इतनी सारी भाषाएं बोल सकती हैं। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? अनजाने में मिले अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों से हम इतने सारे गुण तो ले ही लेते हैं, मगर हम अपने उस वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं जिसमें हम रहते हैं। आपने ठीक कहा दादी माँ। चेन्नई से मेरी सहेली लक्ष्मी आई है। वह बताती है कि उसकी माँ और दादी माँ दोनों को बुनना नहीं आता। वह बता रही थी कि चेन्नई में पूरा साल गर्मी रहती है और उन्हें गर्म कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर आपको देखो दादी माँ, आप कितना सुंदर बुन लेती हैं। मैंने अपनी माँ से यह बुनना सीखा था। जहाँ हम रहते थे वहाँ सर्दी का मौसम होता था और हमें स्वेटर पहनने पड़ते थे, इसीलिए मैंने बुनना सीख लिया। देखा, अपने निवास स्थान के कारण हम कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज। मीनू, वहाँ कौन जा रहा है? क्या वह नई दुल्हन राधा और उसका पति है? जरा उसे यहाँ बुलाओ तो सही। सबको नमस्ते। नमस्ते राधा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दादी माँ। राधा, ये हमारे मेहमान हैं। सीता, राधा हमारे गांव की नई दुल्हन है। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो राधा? दादी माँ, मैं आपको कैसे बताऊं? राधा, क्या हुआ? अरे शर्माओ मत, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और तुम खुश भी देख रही हो और शर्मा भी रही हो। ये क्या है? दादी माँ, हम महिला डॉक्टर से मिलने गांव के अस्पताल गए थे। देखो दादी माँ, मैं पोलियो से पीड़ित हूँ। हमें चिंता थी कि हमारे बच्चे भी पोलियो रोग से पीड़ित होंगे। हो बुद्धू लड़की, तुम्हें किसने बताया कि पोलियो खानदानी बीमारी है? तुम्हारे माता पिता ने लापरवाही की और तुम्हें बचपन में पोलियो की बूंदें नहीं पिलवाई। क्या तुम भी लापरवाही करोगे? कभी नहीं दादी माँ, डॉक्टर ने भी यही कहा था, इसीलिए मैं खुश थी। मुझे पता चला कि पोलियो खानदानी बीमारी नहीं है। माता या परिवार के किसी अन्य सदस्य को पोलियो होने से बच्चे को पोलियो नहीं होता है। डॉक्टर ने बताया कि अगर
मैं अपने बच्चे को पोलियो की बूंदें पिलाऊं तो उसे कभी पोलियो नहीं होगा। वे बिल्कुल ठीक कहती हैं राधा। देखो, रेखा भी पोलियो की तारीखों का पूरा ध्यान रखती है। हम इस बच्चे को भी पोलियो की दवा की बूंदें पिलाते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में यह मुफ्त पिलाई जाती है। वे इसके लिए विशेष तिथियां भी घोषित करते हैं। राधा, केवल कुछ बूंदों से ही तुम्हारा बच्चा इस भयानक रोग से बचाया जा सकता है। उसे कभी पोलियो नहीं होगा और ना ही तुम्हारी तरह कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं इससे बहुत परेशान थी दादी माँ। अब मैं खुश हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ पोलियो की बूंदें पिलाने की तिथियाँ याद रखनी है और मेरे बच्चे को कभी भी पोलियो नहीं होगा। यह बीमारी खानदानी नहीं है, यह केवल माता पिता की लापरवाही से होता है। अब हम चलते हैं। दादी माँ, सबको नमस्ते। नमस्ते राधा बेटी, सावधानी और समझदारी से रहना। दादी माँ, तो लोगों को पोलियो जैसी बीमारी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि परिवार में किसी अन्य को यह रोग है? नहीं बाज, उन्हें नहीं होती। सीता, इस नन्हे बच्चे को देखो। इसकी टांगे और बाहें कितनी लंबी हैं। मुझे लगता है यह भी अपने पिता जितना लंबा होगा। दादी माँ, क्या ऐसा भी होता है? अगर पिता लंबी हो तो बच्चा भी बड़ा होकर उतना ही लंबा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने पहले कहा, हम अपने दूर के रिश्तेदारों से भी कुछ गुण ले सकते हैं। कभी-कभी हमारी आंखें किसी चचेरे या मौसेरे भाई बहन जैसी या फिर कद किसी अन्य जैसा हो सकता है। या किसी दूर के रिश्तेदार जैसे बाल हो सकते हैं, ठीक मीनू की तरह। दादी माँ, मुझे लगता है कि हम पशु भी इसी तरह गुण लेते हैं। क्या तुमने राजा के माता पिता देखे हैं? राजा बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। हाँ, राजा की माँ के 7 बच्चे थे। 4 बच्चों का रंग बिल्कुल उसकी तरह था और 3 बच्चों का अपने पिता जैसा था। उनके मिले जुले रंग भी नहीं थे। तुम्हारी तरह 200 साल पहले एक छोटे बच्चे ने भी यही खोज की थी। मेरे जैसा छोटा लड़का, उसका नाम क्या था? उसका नाम ग्रेगर मेंडल था। उसका जन्म ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। मैं ऑस्ट्रिया जानती हूँ। यह यूरोप का एक देश है। यूरोप? वह कहाँ है? मुझे एटलस खोलने दो। यह विश्व का मानचित्र है। क्या तुम यहाँ भारत देख रहे हो बाज? और यह ऑस्ट्रिया है। ओह, अब मुझे ऑस्ट्रिया पता चल गया। दादी माँ, कृपया कहानी जारी रखिए। ग्रेगर मेंडल को पौधों का बड़ा शौक था। पूरे 7 साल वह इन्हें देखता रहा। उसने मटर के पौधों को बहुत करीब से देखा। फिर उसने एक विशेष खोज की। उसने खोजा कि मटर के पौधे में कुछ गुण जोड़े में आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ दादी माँ? जैसे कि बीज खुरदुरा है या कोमल, वह हरा है या पीला, या फिर पौधे की लंबाई ऊंची है या छोटी। यह कभी इन दोनों के बीच की नहीं होती। यह तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही
जैसे तुमने राजा के भाई बहनों में देखा। मटर के पौधों में भी अगली पीढ़ी ठीक पिछली पीढ़ी जैसी होती है। इनमें मिले जुले बीज नहीं होते। मिले जुले बीज वह क्या है? मतलब या तो बीज खुरदुरा होगा या मुलायम, मगर कभी भी आधा खुरदुरा और आधा मुलायम नहीं होगा। ओह, ऐसा है। तो दादी माँ, पशु और पौधे भी अपने परिवार से गुण लेते हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें इस सब पर हंसी नहीं आती? कुछ गुण हम अपने परिवार से लेते हैं और कुछ उस वातावरण से सीखते हैं जिसमें हम रहते हैं। बाबूलाल मौसा की तरह कुछ गुण हमें बीमारी या बुढ़ापे से भी मिल जाते हैं, मगर प्रत्येक गुण में कोई न कोई विशेषता मिलती है। क्या तुमने अपने परिवार में कोई ऐसी बात अनुभव की है? अगली बार बताना। आओ हम सही राज्यों के साथ सही भाषा का मिलान करने में बज़ की मदद करें। मराठी, महाराष्ट्र, गुजराती, गुजरात, तमिल, तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, कश्मीरी, जम्मू और कश्मीर, मिज़ो, मिजोरम, मलयालम, केरल, बंगाली, पश्चिम बंगाल, पंजाबी, पंजाब, कन्नड़, कर्नाटक। क्या आप नीचे लिखे वाक्यों में सही और गलत जानने में तोते की मदद करेंगे? पोलियो एक वंशानुगत बीमारी है। गलत। हम अपने परिवारजनों से कुछ गुण प्राप्त करते हैं। सही। मटर के पौधे के कुछ गुण जोड़ों में होते हैं।
सही। बच्चों को पोलियो की दवाई की कुछ बूंदें, पोलियो ड्रॉप्स, पिलाकर पोलियो की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। सही। सुनने की मशीन व्यक्ति को बेहतर देखने में मदद करती है। गलत। सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में पोलियो की दवाई की बूंदें, पोलियो ड्रॉप्स, मुफ्त में दी जाती है। सही। क्या अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें? क्या लोग अपने परिवार के किसी सदस्य से कुछ गुण प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, लोग अपने परिवारजनों से कुछ गुण प्राप्त करते हैं। हम अपने परिवारजनों से ज्यादातर कौन से गुण प्राप्त करते हैं? हम आनुवंशिक रूप में अपने परिवारजनों से लंबाई, बालों के प्रकार, आंखों के रंग, आवाज तथा कुछ और आदतें प्राप्त करते हैं। क्या हम अपने सभी गुण अपने परिवारजनों से प्राप्त करते हैं? नहीं, हम कुछ गुण जन्म से अपने परिवारजनों से प्राप्त करते हैं। हम अपने वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें हम रहते हैं। इस तरह हम जिस वातावरण में पलते हैं, उससे भी विशेषताओं या गुणों को प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुनने की मशीन क्या होती है? इसका उपयोग कौन करता है? सुनने की मशीन एक ऐसी मशीन है जिसका वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो ठीक तरह से सुन नहीं सकते। यह कान में लगाई जाती है और साफ सुनने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि पोलियो क्या है? पोलियो एक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। पोलियो जीवाणु से संक्रमित होने पर व्यक्ति के पैर प्रभावित हो जाते हैं। क्या पोलियो एक वंशानुगत बीमारी है? नहीं, पोलियो वंशानुगत बीमारी नहीं है। यह शरीर में एक जीवाणु के संक्रमण से हो जाती है। क्या पोलियो की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, नवजात शिशुओं को
पोलियो की दवाई की कुछ बूंदें पिलाकर इस बीमारी की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। यह दवाई सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलती है। ग्रेगर मेंडल कौन थे? ग्रेगर मेंडल ने यह खोज की थी कि मटर के पौधों के कुछ गुण जोड़ों में होते हैं। मटर के बीज रूखे या चिकने, हरे या पीले थे और इस पौधे की ऊंचाई लंबी थी या छोटी। उन्होंने यह खोज की कि पौधे की अगली पीढ़ी में भी ऐसे ही गुण होंगे। मिले जुले या इनके बीच के गुण नहीं होंगे। दोस्तों, क्या आप में ऐसी कोई आदत या गुण है जो आपके परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती है? वह क्या है? ये किससे मिलती है? क्या आप अपनी नोटबुक में इसी तरह एक तालिका बनाकर उसे भरेंगे? इसमें बहुत मजा आएगा। आपकी खास आदत या गुण किससे मिलती है?